जय श्री राम। आज हम सुनेंगे उस शक्तिशाली, विनम्र और अद्भुत भक्त की कथा जिसका नाम सुनते ही सारे भय मिट जाते हैं और जिसका स्मरण करने मात्र से संकट दूर हो जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की कथा। त्रेता युग के प्रारंभ में एक पर्वतीय प्रदेश था, अंजना पर्वत। वहीं एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और तपस्विनी स्त्री रहती थी। नाम था अंजना देवी। उन्होंने वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना की। उन्होंने व्रत लिया, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दो जो स्वयं आपके समान तेजस्वी और शक्तिशाली हो। शंकर भगवान प्रसन्न हुए और बोले, देवी, तुम्हारे गर्भ से मेरा अंश उत्पन्न होगा जो संसार में भक्ति, शक्ति और नम्रता का प्रतीक बनेगा। इसी प्रकार वायुदेव के प्रभाव से हनुमान जी का जन्म हुआ। वायुदेव ने जैसे ही उस बालक में प्राण फूंके, सारा पर्वत गूंज उठा। देवताओं ने आकर कहा, यह तो महावीर है, यह संकट मोचन है, यह पवन पुत्र हनुमान है। एक दिन अंजना देवी पूजा में व्यस्त थी। आकाश में लाल लाल सूरज उग रहा था। बाल हनुमान ने उसे देखा और मासूमियत से बोले, माँ देखो कितना सुंदर लाल फल है, मैं इसे खा लूं क्या? अंजना देवी ने हंसकर कहा, पुत्र, वह बहुत दूर है। परंतु बाल हनुमान तो बालक थे। उन्होंने बिना सोचे छलांग लगाई और सीधा आकाश में उड़ चले। देवता आश्चर्यचकित रह गए। ये कौन बालक है जो सूर्य की ओर जा रहा है? सूर्य देव तेजी से भागने लगे, पर हनुमान जी की गति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने सूर्य को पकड़ ही लिया। सूर्यदेव ने घबराकर इंद्रदेव को पुकारा, देवराज, यह बालक मुझे निगल जाएगा। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर वज्र फेंका। वज्र ने हनुमान जी की ठोड़ी पर चोट की और वे गिर पड़े। वायु देवता यह देख तिलमिला उठे। उन्होंने अपने प्राण रूपी वायु को रोक लिया। क्षण भर में संपूर्ण ब्रह्मांड सांस रहित हो गया। देवता, मनुष्य, पशु सब तड़पने लगे। तब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर भगवान स्वयं चल पड़े वायुदेव के पास। शंकर बोले, हे वायुदेव, अपने पुत्र के लिए क्रोधित मत हो, हम सब मिलकर इसे वरदान देंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे बालक, तुम्हें कोई अस्त्र, कोई शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा मांगता हूँ और वर देता हूँ, मेरे वज्र से भी तुम अजर अमर रहोगे। अग्निदेव ने कहा, अग्नि तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वरुण देव ने कहा, पानी में तुम्हें कभी कोई भय नहीं रहेगा। और शंकर भगवान ने कहा, जहाँ जहाँ राम का नाम होगा वहाँ वहाँ तुम्हारा वास होगा, तुम सदा भक्तों की रक्षा करोगे। वायुपुत्र जाग उठे और संपूर्ण सृष्टि में जीवन लौट आया। जैसे जैसे हनुमान जी बड़े हुए, उनकी शक्ति भी बढ़ती गई। वे खेल खेल में ऋषियों के आश्रमों में शरारतें करने लगे। कभी पेड़ उखाड़ लेते, कभी साधु के कमंडल से जल बहा देते। ऋषियों ने मुस्कुराते हुए कहा, हे बालक, तेरा बल अद्भुत है, पर जब तक कोई याद न दिलाए तू अपनी शक्ति को नहीं पहचानेगा। यही कारण था कि आगे चलकर हनुमान जी को अपनी अपार शक्ति का स्मरण तब ही हुआ जब जामवंत ने कहा, हे पवन पुत्र, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। समय बीता। लंका में राक्षसों का राज्य था और अयोध्या में भगवान श्री राम का
वनवास चल रहा था। जब माता सीता का हरण हुआ तो राम लक्ष्मण की भेंट सुग्रीव और हनुमान जी से हुई। हनुमान ने पहली बार श्री राम को देखा। उनका तेज, उनकी करुणा, उनकी विनम्रता देखकर हनुमान नतमस्तक हो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, आज मुझे वह मिल गए जिनके लिए मेरा जन्म हुआ था। राम ने भी मुस्कुराकर कहा, हनुमान, तुम केवल वानर नहीं, मेरे प्राण हो। सीता माता की खोज में हनुमान जी ने समुद्र पार करने का निश्चय किया। उन्होंने पर्वत पर खड़े होकर राम नाम का स्मरण किया और जय श्री राम कहते ही एक छलांग में 100 योजन पार कर गए। लंका पहुंचकर उन्होंने सीता माता को ढूंढा, उन्हें राम की मुद्रिका दी और आश्वासन दिया, माता, मैं तुम्हारे स्वामी का दास हूँ, शीघ्र ही वे आपको लेने आएंगे। रावण ने उन्हें पकड़ा, पर हनुमान ने अपनी पूंछ जला दी और लंका को जलाकर कहा, यह तो केवल एक चिंगारी है, जब श्री राम आएंगे पूरा अहंकार जल जाएगा। अब बात करते हैं सेतुबंध और राम विजय की। राम सेतु के निर्माण में हनुमान ने पर्वत उठा कर रखे। उनके हाथों से लिखा हर राम नाम पत्थर तैरने लगा। युद्ध में उन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी पर्वत उठा लिया। राम ने भावुक होकर कहा, हनुमान, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता। हनुमान ने झुककर कहा, प्रभु, मैं दास हूँ आपका, आप स्वामी हो। जहाँ तक प्राण रहेंगे वहाँ तक राम राम की ध्वनि गूंजेगी। युद्ध के बाद जब राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, तुम मेरे अमर भक्त रहोगे। जहाँ मेरा नाम होगा वहाँ तुम्हारी पूजा पहले होगी। और तभी से हर युग में, हर मंदिर में पहले जय हनुमान की पुकार होती है, फिर जय श्री राम की। जो हनुमान जी की सच्चे मन से भक्ति करता है उसके जीवन में कोई संकट स्थायी नहीं रहता। वह हनुमान जी के आशीर्वाद से सदैव विजय रहती है। बोलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय बजरंग बली।